मूवी की स्टार्टिंग में डी राघवन नाम की लड़की को गोल्ड मेडल मिलता हुआ दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि यह बहुत होनहार छात्र है और इसने 12th में टॉप किया था। अपने अचीवमेंट से एक्साइटेड होकर राघवन अपनी पसंदीदा औरत अंजना के पास जाता है और उसके सामने अपने प्यार का इजहार करता है, पर अंजना उसे मना कर देती है और कहती है मुझे सीधे सिंपल लड़के पसंद नहीं है, मुझे बैड बॉयज पसंद है। और वो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है कि मुझे वो पसंद है क्योंकि वो बैड बॉय है। दिल टूटने के बाद राघवन अपने दोस्त के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है और कहता है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं अच्छा हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है, और डिसाइड करता है कि अब से वो बैड बॉय बनकर ही जिएगा। इसके बाद हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि बहुत सारे लड़के आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का भागता हुआ ड्रैगन के पास जाता है। ये वही लड़का है जिसने 12th में टॉप किया था, बट अब उसका पूरा लुक चेंज हो जाता है। अब हम देखते हैं कि उसके साथ एक महिला मित्र है जिससे वो बात करता है और महिला मित्र कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी एक लड़का नीचे से कहता है कि लड़ाई हो गई है और दूसरे कॉलेज वाले हमारे लोगों को बहुत मार रहे हैं। तभी ड्रैगन भागता हुआ जाता है और उन लोगों को मारने लगता है। ड्रैगन फायर एक्सटेंशन फेंकता है और प्रिंसिपल की कार में लगती है जिससे उसका शीशा टूट जाता है और ये सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अच्छा हुआ प्रिंसिपल को कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ड्रैगन को कॉलेज से बाहर निकाल देता है और हमें पता चलता है कि ड्रैगन के 48 ईयर्स होते हैं जिसे उसने अब तक क्लियर नहीं किया है। अब हमें 4 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें ड्रैगन अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ड्रैगन 18,000 की एक जॉब करता है। यहाँ पर उसके पापा कहते हैं कि हमारे खानदान में किसी ने ग्रेजुएशन नहीं किया है, मैं चाहता हूँ बेटा तुम्हारी डिग्री जल्दी से आए और दीवार पर टंगे। इस बात पर ड्रैगन थोड़ा गुस्सा हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्रैगन ऑफिस ना जाकर अपने दोस्त के रूम में आता है जहाँ पर उसके सारे दोस्त ऑफिस जाने के लिए रेडी होते हैं और ड्रैगन वहाँ पर टाइम पास करने के लिए आता है। हमें पता चलता है कि ड्रैगन कोई जॉब नहीं कर रहा है, वो दिन भर टाइम पास करता है और रात होने का वेट करता है जिससे कि वो अपना दिन कंप्लीट करने के बाद घर जा सके। और इसी बीच ड्रैगन को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे मिलना चाहती है। ड्रैगन एक पल में तैयार हो जाता है और अगले ही पर ड्रैगन कहता है कि मेरे लिए कुछ खाने का ऑर्डर कर दो और साथ ही कुछ सिगरेट भी ऑर्डर कर देना। अब हम देखते हैं कि ड्रैगन यहाँ पर रील बनाता हुआ दिखाई देता है। शाम होने के बाद सारे दोस्त आते हैं और ड्रैगन को पैसे देते हैं। एग्जैक्टली हमें पता चलता है कि ड्रैगन अपने सारे दोस्तों से पैसे लेकर अपनी फैमिली को देता है और बताता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ। इससे उसके मम्मी पापा भी हैप्पी होते हैं। शाम को हम कीर्ति को देखते हैं जो कि ड्रैगन की गर्लफ्रेंड है। दोनों कैफे में मिलते हैं जहां पर कीर्ति बताती है कि मेरे लिए एक रिश्ता आया है और मैंने उससे हाँ कर दी है। तब यहाँ ड्रैगन बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, हम 6 साल से रिलेशन। तब कीर्ति कहती है कि तुम एक नंबर के फेलियर हो, तुम्हारे 48 बैग्स है और तुम्हें कॉलेज से भी निकाल दिया गया है, ऐसे में तुम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। यहाँ हमें पता चलता है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया और ड्रैगन अपने दोस्त के पास जाता है और बहुत रोता है। ड्रैगन 3 महीनों से सोया नहीं है जिसके वजह से और पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुका है। हम देखते हैं कि ड्रैगन का यहाँ छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, उसके दोस्त उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। ड्रैगन को अब पैसा कमाना था और अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे कैसे भी करके 1,20,000 की जॉब करनी है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड की जिससे शादी फिक्स हुई है उसकी सैलरी 1,20,000 रुपए है, पर मैं ये कैसे कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो डिग्री भी नहीं है। तब उसका दोस्त उसे समझाता है कि मेरे पास भी डिग्री नहीं है, मैंने कंसल्टेंट के थ्रू एक फेक डिग्री बनाई। इसके बाद ड्रैगन कंसल्टेंट से मिलने जाता है और उसे अपनी सारी सिचुएशन बताता है। तब वो आदमी कहता है कि मैं काम तो कर दूंगा पर जिस तरह से तुम्हारी सैलरी की डिमांड है तो तुम्हें 10 लाख रुपए लगेंगे। 10 लाख रुपए का सुनकर ड्रैगन शॉक में चला जाता है और घर आकर अपने मम्मी पापा को बताता है कि मुझे जॉब में प्रमोशन मिलने वाला है पर मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। ये सुनकर उसकी माँ तो डायरेक्ट मना कर देती है, पर उसके पापा कहते हैं कि हमारा इकलौता बेटा है, हमें उसके लिए सब कुछ करना होगा और अपनी वाइफ को मना लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अपने जमीन के कागजात लेकर वो उसे बेचने के लिए जाते हैं और वो जमीन को 10 लाख रुपए में बेच देते हैं। साफ जाहिर होता है कि उसके पापा बहुत दुखी है और सारे पैसे लेकर वो राघवन को दे देते हैं और कहते हैं कि ये ले बेटा अपने प्रमोशन के लिए दे दे।
राघवन फटाक से वो पैसे लेकर उस आदमी के पास आता है और उसे 10 लाख रुपए दे देता है। अब उसकी एक फेक प्रोफाइल बनाई जाती है और उसकी डिग्री भी तैयार की जाती है। राघवन बस लिपसिंग करता है और उसके साथ बैठा हुआ लड़का पूरा इंटरव्यू के क्वेश्चन का जवाब देता है। हम देखते हैं कि राघवन की ज्वाइनिंग हो जाती है और वह 1,30,000 की सैलरी में काम करता है। राघवन दिन रात मेहनत करता है और अपने आप को प्रूफ करता है। साथ ही उसने एक बड़ा घर ले लिया है जो कि 1 करोड़ का है और जिसकी EMI 90,000 रुपए है। साथ ही उसने एक कार भी ले ली है जो कि EMI पे है। राघवन के ऑफिस में एक लड़की उसे बहुत पसंद करती है पर वो उसे मना कर देता है क्योंकि वो प्यार के लिए रेडी नहीं है। राघवन की सैलरी अब 3 लाख रुपए हो गई है, इसलिए उसकी शादी की बातें भी चल रही है और लड़कियां देखी जा रही है। राघवन और उसकी फैमिली एक लड़की वाले के घर आते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि फैमिली बहुत रिच और उनको एक पढ़ा लिखा लड़का चाहिए था जो कि राघवन है। राघवन लड़की को देख के बहुत खुश हो जाता है। लड़की का नाम पल्लवी है जिसने अमेरिका से MBA किया था। दोनों आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दोनों डेट पे जाते हैं क्योंकि वो राघवन को बहुत अच्छे से समझना चाहती थी। राघवन उसके लायक भी है या नहीं। टाइम स्पेंड करने के बाद पल्लवी को राघवन बहुत अच्छा लगता है और राघवन को भी पल्लवी पसंद आती है, तो दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कार में राघवन पल्लवी को वीडियो कॉल कर रहा होता है। तब पल्लवी कहती है कि तुम सिगरेट पीना छोड़ दो, तो राघवन कहता है कि मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं नहीं पीऊंगा। इसके बाद पीवी राघवन को मैनेजर बना देता है। साथ ही हम देखते हैं कि एक आदमी राघवन से बात करता है पर राघवन उसे पहचान नहीं पाता। इंट्रोड्यूस कराने के बाद पता चलता है कि वो उसका प्रिंसिपल है और कहता है कि जो तुमने सिगरेट फेंकी थी वो मेरे शर्ट पे आके गिरी और मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। प्रिंसिपल को यहाँ सब पता चल जाता है कि राघवन फ्रॉड करके और इतनी बड़ी पोस्ट पर है और प्रिंसिपल राघवन को धमकी देने लग जाता है कि मैं ये सारी बातें तुम्हारे पीवी को बता दूंगा और तुम्हारी नौकरी चले जाएगी। राघवन प्रिंसिपल के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है और बहुत रिक्वेस्ट करता है कि सर पुरानी बातें भूल जाओ, पर प्रिंसिपल नहीं मानता और कहता है कि जो तुम्हारे 48 ईयर्स है तुम उसे कंप्लीट करो, उसके बाद मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और तुम अपनी लाइफ जी सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि राघवन कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाता है। अपने ससुराल में बताता है कि मेरी 3 महीने की ट्रेनिंग है, इसलिए मुझे चेन्नई से बाहर जाना पड़ेगा और अपने बॉस को बताता है कि शादी की प्रिपरेशन के लिए मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है और सब मान जाते हैं। इसके बाद हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहां एक प्रोफेसर कहता है कि अब मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, 22 साल तक मैंने इसी कॉलेज में पढ़ाया है। सब बच्चे कहते हैं कि सर आप मत जाओ, पर वो कहते हैं कि मेरी हेल्थ इशू है जिसकी वजह से मैं जा रहा हूँ। अचानक राघवन को देखकर उन्हें यहाँ पर राघवन की वो बेइज्जती करते हैं। राघवन ऑफिस और कॉलेज दोनों मैनेज नहीं कर पा रहा था और वो बहुत बुरी तरह से परेशान हो गया था और ना ही पल्लवी को टाइम दे पा रहा था, जिससे कि पल्लवी और उसके बीच में दूरियां बढ़ने लगी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कॉलेज में एक नई प्रोफेसर आती है जो कि कीर्ति होती है। आप जानते ही हैं कि कीर्ति ड्रैगन की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है और वो अचानक से इस मोमेंट में उसे पकड़ लेती है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है और उसे किसेस दे रहा होता है। यहाँ दोनों एक दूसरे को देख के टोटली शॉक हो जाते हैं और राघवन डिसाइड कर लेता है कि अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना और वो पैकिंग करता है। तभी उसके दोस्त का कॉल आता है और वो कहता है कि मैंने कुछ भेजा हूँ देख। तब वो यह सब देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि जिसने उसे फेक डिग्री का बताया था उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सब देखकर राघवन डर जाता है और सोचने लग जाता है अगर मैं चला गया तो क्या होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कीर्ति राघवन के पास आती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। बहुत बार बोलने के बाद राघवन कीर्ति को माफ कर देता है और यहाँ डिसाइड होता है कि कीर्ति राघवन की पेपर क्लियर करने में मदद करेगी और राघवन भी सीरियसली होकर पढ़ाई करने लग जाता है क्योंकि उसे अपने पेपर्स क्लियर करने हैं और फ्रॉड का टैग हटाना है। हम देखते हैं कि राघवन जी जान से मेहनत करता है और रात दिन एक कर देता है और यहाँ कीर्ति भी राघवन की स्टडीज में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट सीन में कीर्ति केक लेकर राघवन के पास आती है और हमें पता चलता है कि आज राघवन का बर्थडे है। तभी पल्लवी का कॉल आता है। राघवन कॉल अटेंड करता है। तभी पल्लवी कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए मुंबई आई हूँ। राघवन शॉक हो जाता है क्योंकि वो मुंबई में तो है ही नहीं, उसने तो झूठ कहा था। तब राघवन पल्लवी को वापस जाने कहता है और कार ड्राइव करके चेन्नई जाता है। अब राघवन एयरपोर्ट पहुंच जाता है और पल्लवी से मिलता है। नेक्स्ट सीन में राघवन हमें एग्जाम हॉल में दिखाई देता है और हमें पता चलता है कि आज राघवन का लास्ट एग्जाम है, पर पूरी रात कार ड्राइव करने की वजह से उसे नींद आने लग जाती है और वो एग्ज़ाम हॉल में सो जाता है। जैसे उसकी नींद खुलती है पता चलता है बस 10 मिनट बचा हुआ है और वो घबरा जाता है क्योंकि उसका पेपर बिल्कुल भी नहीं
और टीचर उसके पास आकर उसकी आंसर शीट ले लेता है। नेक्स्ट सीन में पीवी राघवन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है और उसके कॉलेज में कॉल लगाता है। अचानक से पता चलता है कि राघवन पास हो गया है और प्रिंसिपल पीवी से कहता है कि हाँ, राघवन हमारे ही कॉलेज से पास आउट किया हुआ लड़का है और सब सेटल हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राघवन शादी का कार्ड लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में आता है और उन्हें अपनी शादी में इनवाइट करता है। शादी के फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं और सब बहुत एंजॉय करते हैं। हमें पता चलता है कि उनके क्लास के एक टॉपर ने अपने हाथ की नस काट ली है क्योंकि वो एक पेपर में फेल हो गया था। ये सुनकर राघवन और उसका दोस्त उस लड़के से मिलने जाते हैं, जहाँ पर वो लड़का बताता है कि अब मुझे गूगल में जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि मेरा बैक लग गया है। गूगल की पॉलिसी है कि जिनके बैक नहीं होते बस उन्हें ही वहाँ सिलेक्ट किया जाता है। और लड़का कहता है कि मैंने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। और कहता है कि ये तो मेरी आंसर शीट भी नहीं है, किसी ने मेरी आंसर शीट एक्सचेंज कर लिया और मैं फेल हो गया। राघवन जैसे ही आंसर शीट को देखता है उसे समझ में आता है कि ये तो मेरी आंसर शीट है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था और वो बहुत डिप्रेशन में था। इसलिए उसने उस कंसल्टेंट से बात करके अपनी आंसर शीट चेंज करवाई थी और इसके लिए उसने बहुत सारे पैसे भी दिए थे। ये सब जानकर कि मेरी वजह से वो लड़का फेल हो गया और उसे गूगल में जॉब नहीं मिलेगी, हम देखते हैं कि राघवन मंडप की ओर जाता है, पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। जैसे ही मंगलसूत्र पहनाने वाला होता है वो घबरा जाता है और वहाँ से उठ जाता है। ये सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि अचानक से क्या हुआ। अपने प्रिंसिपल के पास आकर राघवन कहता है कि मैं एक नंबर का झूठा हूँ, मैंने सब फ्रॉड काम किए हैं, यहाँ तक कि मैंने पेपर भी एक्सचेंज कर दिए थे जिसके वजह से उस लड़के का एग्ज़ाम खराब हुआ। हम देखते हैं कि राघवन को 6 महीने की जेल हुई और उस लड़के की ज्वाइनिंग गूगल में हो गई। अब हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि राघवन अब एक डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है और प्रिंसिपल उसे इस हाल में देखकर बहुत दुखी होता है, लेकिन राघवन अब खुश है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल राघवन के घर आता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए लाया हूँ। और हम देखते हैं कि प्रिंसिपल की बेटी आती है और राघवन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। जैसा राघवन ने किया वो बहुत गलत था, क्योंकि उसने एक होनहार बच्चे की सीट जिसकी सजा उसने आखिर भुगती। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।